चलो, कल लास्ट में एक पॉइंट किया था हमने यूनियन वाला, मैं उसको दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहीं से सारा का सारा दोबारा चलेगा। ठीक है, आई थिंक कल हमने यूनियन नहीं किया था, सिर्फ वही देखा था, वेन डायग्राम, है ना? सही, यूनियन ऑफ सेट्स किया था। यूनियन कर लिया था, ओके, कोई बात नहीं, मैं यूनियन दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान से दोबारा देखना। वेन डायग्राम के अंदर पता चला ना, यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सेट्स को बनाते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर से, सर्कल जनरली, यस सर। राइट 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 राइट। ठीक है, अब देखो जरा, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहला क्या जाएगा हमारा, जो कल हमने लास्ट में देखा था, दैट इज यूनियन। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स के अंदर क्या जाएगा, सबसे पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू आइदर ए और बी। ठीक है, तो या तो ए के एलिमेंट्स हो जाए या तो बी के एलिमेंट्स हो जाए, उनका जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, ए इज 1 2 3 एंड बी इज 4 एंड 5, राइट? तो जो ए यूनियन बी होगा, ठीक है, वो क्या चीज चली जाएगी, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, एंड वी आर डन। ठीक है ना, इस तरीके से सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, ये वो केस था जब ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं। अब सेकंड एग्जांपल, जब कुछ कॉमन है, लेट्स से ए सेट इज 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी सेट इज 3 4 5, राइट? किसी के बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है? हाँ जी। तो ए यूनियन बी इन दिस केस इज, पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4। अब देखो, अब बी के जब लिखूंगा मैं 3 4 को दोबारा नहीं लिखूंगा, 3 4 ऑलरेडी आ चुका है, राइट? तो अब क्या आ जाएगा, 5, दैट्स इट। तो इसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड बी के एलिमेंट्स भी है 3 4 एंड 5। तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए यूनियन बी। एंड वेन डायग्राम के केस में ए यूनियन बी कैसा जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस। so this is universal set, this is A, this is B, and A union B क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा। हाँ जी, ये क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। श्योर? ये सारा का सारा कंबाइन एक सेट एक्ट करेगा, सिंगल सेट एक्ट करेगा, पक्का? इसमें कोई डाउट प्लीज? ओके, सेकंड ऑपरेशन अब जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब इंटरसेक्शन को लिखते हैं, ये देखो, ये यूनियन से यू आता है, इंटरसेक्शन का एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है ऐसे। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से आएगा इंटरसेक्शन का। तो इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, वो ए एंड बी दोनों को बिलोंग करते हैं। मतलब जो ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स आएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। अब देखो, जैसे एग्जांपल ए है 1 2 3, वही एग्जांपल लेते हैं, बी है 4 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5। कुछ भी कॉमन ही नहीं है, नल सेट, हाँ या ना? यस सर। राइट, कुछ कॉमन ही नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यानी कि एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि 5। अब देखो जरा, सेकंड एग्जांपल, ए इज अगेन 1 2 3 एंड 4, एंड बी इज 3 4 एंड 5। तो कॉमन क्या चीज आ रही है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज, बोलो बोलो, 3 4। 3 4। ठीक है, तो 3 4 का सेट बन जाएगा, बस बात खत्म। हाँ जी, आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। श्योर? अब इसका Yes, वेन sir. डायग्राम के थ्रू कैसा आएगा, देखो,
ये कॉमन पार्ट आया, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? ध्यान से देखो जरा, राइट, ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, हाँ या ना, ये वाला जो पार्ट है ये ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है, तो यानी कि ये कॉमन पार्ट एक्ट करेगा। ठीक है? Yes, sir. अब देखो, जैसे इसका वेन डायग्राम बनाऊं इसका, तो ऐसा आएगा, ये ए, ये बी, ठीक है। अब ए में क्या आ रहा है, देखो कॉमन पार्ट में आ रहा है 3 और 4, तो 3 को इधर लिखेंगे, 4 को इधर लिखेंगे, एंड 1 2 को इधर। अब देखो ए सेट में टोटल क्या आ गए, 1 2 3 4, चारों आ गए, चारों आ गए। बी में अभी तक क्या आया, 3 और 4 आया, 5 भी आएगा, तो 5 इधर लिखेंगे। तो इस तरीके से ए एंड बी बनेगा यहाँ पे। ध्यान से चेक करो प्लीज, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट किसी को? ग्रेस, जयंत, केशव, कृष्णा, मैत्री, रक्षित? नो सर। जिसका 5 होता है सर, उसको ऐसे शेड करके बीच में छोड़ देना। नहीं 5 को तो मतलब देख, ये इसका नहीं है बाय द वे, ये इसका वेन डायग्राम नहीं है, ये वेन डायग्राम इन जनरल है इसका। ओके। इसका तो बनेगा ही नहीं ना, इसका तो ऐसा है, देख ये ए है, ये बी है, हाँ या ना? हाँ जी। कुछ कॉमन आ रहा है? ओवरलैपिंग ही नहीं, ओवरलैप होगा तो कॉमन आएगा ना ए एंड बी में, यहाँ पे तो है ही नहीं ओवरलैप, कुछ कॉमन ही नहीं है। हाँ जी। तो यहां पर कुछ शेडिंग कर ही नहीं सकते। देख शेडिंग किसको करते हैं, जो एक्चुअली में रिजल्ट होता है, यहां पे तो कोई रिजल्ट है ही नहीं, तो शेडिंग कर ही नहीं सकते, तो दैट मींस 5। ओके सर। हाँ जी, नोट करो, शाबाश, नोट करो जल्दी। हाँ जी, अब देखो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, ठीक है। नाउ दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज कंप्लीट यूनियन, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन। तो अब ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो ये है, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. क्या इंटरसेक्शन वाला पार्ट टोटली यूनियन के अंदर आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. कैन आई से दैट कि इंटरसेक्शन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ यूनियन? यस सर। Yes, तो sir. बेसिकली याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। श्योर? यस सर। Yes. पक्का ये सबको क्लियर है? बताना सर फिर से क्या हुआ भाई, बोलो। गुरकिरत? एक बार बताना। गुरकिरत या नवकिरत? नवकीरत। नवकिरत, नवकिरत क्या हो गया? देख ये चीज थोड़ा समझ, ध्यान से देख, ध्यान से देख कि ये चीज ऑब्जर्व कर कि सबसेट को वेन डायग्राम में बनाते कैसे हैं। अगर एक पूरा का पूरा सेट जो है वो बड़े वाले सेट के अंदर आ रहा है, लाइक कर रहा है, तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। श्योर? अब देख ये आ गया इंटरसेक्शन यूनियन, ये आ गया इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट रहा, हाँ या ना? हाँ जी। अब ये कंप्लीटली यूनियन के अंदर आ रहा है, बट इसके अंदर आ रहा है, हाँ या ना? हाँ जी, समझ गया सर। तो वो उसका सबसेट होगा, तो यानी कि इंटरसेक्शन यूनियन का सबसेट होगा। ये नोट कर लो, शाबाश। चले आगे। यस सर। ग्रेस, मैत्री, गुरकिरत, क्लियर हुआ भाई? यस सर। रक्षित, कृष्णा, केशव, जयंत, क्लियर अभी तक? Yes, sir. त्रिवेन, आदित्य, वर्मा साहब? Yes, sir. यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 ऑपरेशन देखे हैं, दैट इज इंटरसेक्ट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आ रहा है ये थर्ड, इट्स नॉट ऑपरेशन बट 2 सेट्स की एक टाइप जाती है जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स।
तो दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कब बोलेंगे? ठीक है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाइन। मतलब अगर कोई भी दो सेट्स के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दैट केस उनको क्या बोलेंगे हम? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, देखो एग्जांपल ए इज भाई 1 3 5 एंड बी इज लेट्स से 4 and 2, तो ऑब्वियसली कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके अंदर ऑड नंबर है, इसके अंदर इवन नंबर है, तो ए एंड बी यहाँ पे डिसजॉइंट होंगे, राइट? अब इनको जब वेन डायग्राम बनेगा इनका, ए इधर होगा, बी इधर होगा, तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो इन दैट केस अगर अलग अलग प्रेजेंट है तो इन दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. श्योर? नोट करो Yes, ये, sir. शाबाश, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आगे जाके बहुत काम में आएगा, बहुत जगह यूज होता है डिसजॉइंट। चलो अब फोर्थ जो आ रहा है ये एक्चुअली ऑपरेशन है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो a माइनस बी, अब ये नॉर्मल वाला सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, जो नॉर्मल नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन होता है ये वो वाला सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, बेसिकली ये एक आएगा सेट विच कंटेन एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू a बट नॉट b। मतलब ये एक ऐसा सेट आएगा जिसके अंदर a के एलिमेंट्स आएंगे बट b के नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब a में से b के एलिमेंट्स जो है वो हटा दो। अब देखो जैसे a अगर है 1 2 3 4 एंड b है 4 5 6, ठीक है, तो जो a माइनस बी होगा वो क्या होगा? a में से b के एलिमेंट्स को हटाना। अब 1 देखो 2 3. बिल्कुल, तो 4 है, b का एक एलिमेंट है 4 a में, हाँ या ना? 5 6 तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उनको हटा नहीं सकते, जो है उन्हीं को हटा सकते हैं। बात समझ में आई? Algebraic Yes, division sir. की तरह. राइट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा फिर? सिर्फ 1 2 and 3। अब ये एलिमेंट्स वो हैं जो a को बिलोंग करते हैं बट b को बिलोंग नहीं करते, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। गुरकिरत को डाउट है भाई? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक बस है। हमें यूनियन एलिमेंट्स को निकाल देना है. हाँ यूनियन को हटा, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन. हाँ इंटरसेक्शन वाले ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दे, कहने का मतलब ये। ओके. ठीक है, अच्छा गुरकिरत माइक ऑन कर भाई। हाँ जी सर। अब मेरे को ये बताइए वेन डायग्राम में कहां पे आएगा? ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा? ठीक है, ध्यान से वो सोच के बोलियो। और इनफैक्ट जो अभी मेरी देवेन से बात हुई थी लास्ट, उसी के ऊपर इसका आंसर है, उसी में इसका आंसर है। बता कहां पे आएगा? सर ये वाला, और उसमें से इंटरसेक्शन वाला निकाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ए वाला जिसमें से ए का इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट आएगा ये होगा ए माइनस बी। हाँ जी, क्लियर हुआ? ए में से बी का पार्ट हटा दिया तो जो बचा वो ए माइनस बी है, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ग्रेस, मैत्री, यस सर। कृष्णा, यस सर। रक्षित, सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर एक बार बना के दिखा दो उसका वेन डायग्राम। ये रहा ना? नहीं, हाँ जी सर, वो ए माइनस बी वाला। ये ए माइनस बी हाँ जी सर। क्लियर नहीं है? नहीं सर। हाँ नहीं सर। ओके, मैं दोबारा बनाता हूं, नीचे बनाता हूं, रुक जा। देखो ये ए, ये बी। अब हमें ए माइनस बी वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हैं बट बी में नहीं है, तो वो आएंगे ये वाले। यानी कि ये वाला पार्ट हटा दिया। जैन Okay, समझा? हाँ जी सर। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। और जैन मेरे को ये बता कि इस वाले पार्ट को क्या बोलेगा फिर? सर बी।
नहीं देख, बी तो ये सारा का सारा है, तो सिर्फ A ये minus बी B। नहीं होगा। हाँ नहीं सर, क्या होएगा फिर ये? तू बताना, गेस कर, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, बोल बोल, क्या लग रहा है? देख A मेरी बात सुन minus ध्यान B। हाँ A minus B लग रहा है। नहीं सुन सुन सुन, ए में से ये वाला पार्ट हटा दिया तो जो बचा वो ए माइनस बी, हाँ या ना? यस सर। अब बी में से ये पार्ट हटा दिया तो ये क्या होगा? A। अरे बी माइनस ए। अरे ये बी माइनस ए होगा ना। जयंत ओके। बात समझा? हाँ जी सर, हाँ जी। पक्का? यस पक्का। हाँ तो a माइनस बी क्या है? a में से b को हटाना, तो b माइनस ए क्या होगा? b में से a को हटाना, तो ये b माइनस ए आ जाएगा। ओके सर। पक्का? हाँ जी हाँ जी, आ गई समझ। ओके ओके। मैत्री, यस सर। मैत्री अब मेरे को ये बताओ कि ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं? नो सर। तो कैन वी कॉल a माइनस बी एंड b माइनस ए डिसजॉइंट सेट्स? यस सर। श्योर? सोच लो, मैंने अभी बोला नहीं सही है या गलत है? सर 5 होगा वैसे तो कॉमन। तो दैट मीन्स नथिंग इज कॉमन, तो वही तो हो गया डिसजॉइंट सेट्स, यस। राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो a माइनस बी एंड b माइनस ए हैव नथिंग इन कॉमन, सो दे आर डिसजॉइंट सेट्स। हाँ जी, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर डेफिनेशन थोड़ी गलत नहीं है कि 5 कॉमन में आ रहा है क्योंकि हम उसको लेते हैं नहीं नहीं, जनरली एक्चुअली में एलिमेंट्स फाइव का नंबर। मतलब ही नल सेट है। नहीं नहीं, फाइव का मतलब नल सेट है, बात समझ। तो नथिंग इज कॉमन, ऐसा नहीं बोलेंगे फाइव इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, उसको ऐसा बोलेंगे। डोंट टेक इट एज फाइव एज एन एलिमेंट। तो लगे अगर देख मैं ये बोलूंगा ना फाइव इज कॉमन, तो मेरे को लग रहा है फाइव एक एलिमेंट है जो कॉमन है। फिर इसको सबसेट्स में क्यों गिनते हैं फिर? किसको? नंबर ऑफ सबसेट्स में 5 को। वो मैं तेरे को ये बताता हूँ, देख अगर मैं वेन डायग्राम देखूं तो अगर मान ले मैंने एक इधर सेट बनाया लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये है तो बड़े वाले का सबसेट, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। तो एग्जिस्ट मैं कहां बोल रहा हूँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कुछ नहीं। ये बेसिकली पता क्या होता है, जो नंबर सिस्टम में जीरो होता है ना, काइंड ऑफ दैट होता है ये, कि उसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी लेकिन एग्जिस्ट करता है। अब 2 माइनस 0 2 प्लस 0 ये वही चीज आ गई, वो रहेगा 2 ही। थोड़ा रिलेट कर पा रहा है? यस सर। हाँ ठीक है ना, ये वो चीज आ गई। हाँ जी, ये नोट करो, शाबाश, ये नोट करो, डिफरेंस ऑफ सेट्स नोट करो प्लीज, शाबाश। कोई डाउट है साथ साथ में पूछो। अब जो चीज आ रही है, ठीक है, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट से ही आगे बनी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए डेल्टा बी, और ये होता क्या है? ये ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का यूनियन होता है, ठीक है। दैट मीन्स वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये चीज एंड ये चीज, इन दोनों का यूनियन जो होगा, ये कंप्लीट सेट जो बनेगा, राइट, ये बनेगा ए डेल्टा बी, दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, ठीक है, ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 4 5 एंड 6, ठीक है। तो a माइनस बी क्या जाएगा? a में से b को हटाओ तो यानी कि 4 हटेगा तो आएगा 1 2 3, एंड b माइनस a क्या जाएगा? b में से a को हटाओ तो दैट मींस 4 हटेगा तो बचेगा 5 एंड 6, एंड इन दोनों का यूनियन करो तो a डेल्टा b क्या आएगा? a डेल्टा b इन दोनों का यूनियन आएगा तो दैट इज 1 2 3 5 एंड 6, तो दिस इज a डेल्टा b। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। श्योर? यस सर। अच्छा देखो ध्यान से, क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ग्रेस, माइक ऑन करो, यस सर। ग्रेस, इस चीज को मैं बोल सकता हूं कि इट इज एक्चुअली यूनियन
उसमें से इंटरसेक्शन हटाया हुआ है, यस सर। राइट। टोटल यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दिया तो क्या बचेगा, ए डेल्टा बी। तो कहना ही से दैट कि ए डेल्टा बी इज नथिंग बट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दिया, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस सर। यस सर। गुरकिरत, यस सर। श्योर? जयंत, हाँ जी केशव, मैत्री, रक्षित? यस सर। चलो शाबाश, नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल, यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 till 10 एंड सेट ए इज 1 2 3 4। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा उसको ए की पावर सी और ए डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, ए की पावर सी या फिर ए डैश, इन दोनों से डिनोट करेंगे। अब ये क्या चीज होगी? ठीक है, अब ए को छोड़ दो, बाकी जो बचा यूनिवर्सल में वो सारा का सारा। अब क्या बचेगा, 1 2 3 4 छोड़ दिया, बाकी बचा 5 6 7 8 9 एंड 10। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, अब देखो, जैसे इन जनरल इफ दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सारा कुछ, दैट मीन्स ये सारा का सारा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, केशव, जयंत, यस यस सर। सर। ग्रेस, Sir. मैत्री, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, नोट करो, शाबाश, नोट कर लो। अरे ये नेक्स्ट चीज, इनके कुछ रूल्स आते हैं, प्रॉपर्टीज टाइप्स होती हैं, रूल्स होते हैं, उनको देखो जरा। देखो, सबसे पहले तो मेरे को ये सोच के बोलना, ए यूनियन ए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए यूनियन फाई क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा। सोचो फिर बोलना, पहले सोचो फिर बोलना। हाँ जी रक्षित, हाँ जी सर। पहला वाला ए यूनियन ए क्या होगा, ए। ए, परफेक्ट। ठीक है ना, तो बेसिकली आइदर इट बिलोंग्स टू ए और ए, तो वो तो ए ही होगा। ठीक है, ओके ओके। केशव, यस सर। केशव, ए इंटरसेक्शन है, ए के अंदर और ए के अंदर कॉमन क्या आता है? सर वो बीच वाला क्या? देख, वो सर, तब होता है जब बी, बाकी नहीं, बाकी कोई नहीं बोलेगा भाई, वो तब होता है जब ये अलग होता है बी। अब मेरे को ये बता, इसके बीच में और इसी के बीच में कॉमन क्या है? ए। एग्जैक्टली, सारा का सारा कॉमन है, तो ए आ जाएगा। बात समझा? ओके सर, ओके सर। पक्का? यस सर। गुरकीरत, यस सर। गुरकीरत भाई, ये क्या आएगा, ए यूनियन फाइव? सर ए ही आएगा। ए आएगा, परफेक्ट परफेक्ट। मैत्री, यस सर। ए इंटरसेक्शन फाइव? 5। फाइव, बिल्कुल कुछ भी कॉमन ही नहीं है तो फाइव कॉमन है। ग्रेस, यस सर। ए यूनियन यूनिवर्सल? सर यूनिवर्सल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देवेन, यस सर। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल? ए। ए, बिल्कुल सही। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश।
इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो, ठीक है? ओके, अब देखो जरा नेक्स्ट है कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। दोनों का यूनियन करना है, ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इन दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या आएगा पीछे क्या आएगा, ऑर्डरिंग में फर्क नहीं पड़ता। ए एंड बी के अंदर कॉमन, बी एंड ए के अंदर कॉमन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आइदर ए और बी और आइदर बी और ए, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना? जैसे वही चीज आ गई, 1 into 2 करो, 2 into 1 करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 1 plus 2 करो, 2 plus 1 करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन चीजों का इंटरसेक्शन करना है। तो तीन चीजों का इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या है कि पहले दो का करूंगा, उसको तीसरे के साथ कॉमन लूंगा। तो पहले तो दो का कोई भी कॉमन ले सकते हो, तो पहले बी एंड सी का इंटरसेक्टर कर लिया, उसको ए के साथ ले लिया, या फिर पहले ए एंड बी का इंटरसेक्शन ले लिया, उसका रिजल्ट सी के साथ ले लिया, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वही है कि 1 plus 2 plus 3, तो पहले 2 plus 3 करो, उसको 1 के अंदर ऐड करो, या पहले 1 plus 2 करो, उसको 3 के अंदर ऐड करो, या फिर 1 plus 3 करो, उसको 2 के अंदर ऐड करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो पहले किसको तुम एसोसिएट कर रहे हो, उसके बाद किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हुई है? यस सर। राइट, ठीक है? अब ध्यान से देखना जरा, नेक्स्ट इज यूनियन के अंदर भी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले बी एंड सी का यूनियन करो, या फिर पहले ए यूनियन बी, ए एंड बी का यूनियन करो, फिर सी के साथ यूनियन करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जैसे देखो 2 into 3 plus 4, तो कहने से इधर दिस इज इक्वल टू 2 into 3 plus 2 into 4, हाँ जी ना? 2 जो होता है वो 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, बीच वाला साइन रिटेन रहेगा, हाँ जी ना? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। राइट? तो कहने से कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पे अलग अलग। यस सर। तो कहने से कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिवीजन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, हाँ जना? यस सर। अच्छा, मैं क्या उल्टा बोल सकता हूं कि 2 plus 3 into 4, तो ये 2 plus 3 भी होगा एंड 2 plus 4 भी होगा, एंड बीच में मल्टीप्लाई एज इट इज? नहीं। तो बेसिकली मतलब क्या है कि एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, हाँ जना? यस सर। यस सर। पक्का है? सबको क्लियर है? ग्रेस, गुरकिरत, यस सर। यस सर। वर्मा साहब, यस सर। राइट? तो ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, मतलब ये आ जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, एंड बीच में इंटरसेक्शन एज इट इज। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, एंड बीच में यूनियन एज इट इज। तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. गुड, नोट करो, शाबाश, जल्दी।